नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हिंदी स्वरों की अंग्रेजी में रूप, हिंदी स्वरों के अंग्रेजी में रूप। दोस्तों, ये जो कि क्लास बहुत खास और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कि ये स्वर वर्ण है, क्या है ये स्वर वर्ण है जो हम लोग पढ़ते हैं अ, आ, ई पढ़ते हैं, ये इसको स्वर वर्ण बोलते हैं। उसके ऊपर जो कि ये दिख रहा है ये मात्रा है, स्वर वर्ण की मात्रा है, और उसके नीचे जो कि क्या है अंग्रेजी है। मैंने जो कि तीनों एक साथ लिख दिया हूँ कि आपको जो कि समझने में कठिनाई नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा कैमरा, कैमरा क्या लिखा कैमरा, मेरे को आता है तो मैं बहुत जल्दी कि कैमरा लिख दिया बिना हिचकिचाए बिना दिक्कत किए हुए। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपसे वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे कैमरा का अंग्रेजी देखिए क्या होगा, KAIMARA, KAIMARA कैमरा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आइए, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कैमरा, कैमरा, तो यहाँ पे KAI हो गया, म का क्या हो जाएगा M हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा A, और रा का हो जाएगा RA, कैमरा क्या हो जाएगा कैमरा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे र के पास जो कि आकार था, आ की मात्रा तो हमने यहाँ पे ए लगाया, लेकिन यहाँ पे म के पास किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो कि हम एम के पास जो कि क्या लगाए हुए, एम के पास ए लगाए हुए। क्यों लगाए हैं आपके समझ में जो कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक एक बातों को, एक एक शब्दों को, एक एक वर्ड्सों को, एक एक लेटर को उच्चारण कर करके पढ़ाने वाला हूँ कि आप अगर इस क्लास को देखते हैं लास्ट तक तो आपको जो कि बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आ जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, आप इस वीडियो को लाइक मत करिए, आप इस वीडियो पे कमेंट मत करिएगा, बट अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी बोलना है तो आप इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो कि हम जो कि इसकी मात्रा को समझेंगे, स्वर वर्ण की मात्रा को। उसके बाद हम स्वर वर्ण पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे। जी दोस्तों, स्वर वर्ण पढ़ेंगे, स्वर वर्ण की मात्रा को समझेंगे, उसकी अंग्रेजी को समझेंगे। उसके जस्ट जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो कि जितने भी स्वर वर्ण की मात्रा होती है उन सभी स्वर वर्ण की मात्राओं से यहाँ पे बने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, 2 अक्षर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के आपको शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे हिंदी में। आपको इसे जो अंग्रेजी में लिख के प्रैक्टिस करना है, सीखना है कि कैसे जो कि हम लिखेंगे कि हमारा जो कि सही होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे सही लिख दिया। यहाँ पे जैसे क्या है सैलाब, क्या है सैलाब, तो आपको क्या पता है सैलाब का अंग्रेजी क्या होगा, नहीं पता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे सै है तो मैं आपको जरी से बताऊँगा, शुरू से बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे फिर एक बार बता देता हूँ। सै का हो जाएगा SAI, ला का हो जाएगा LA, और यहाँ पे ब है तो ब का हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B, SAILAB, सैलाब क्या हो जाएगा सैलाब। यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे आपके बहुत से जो कि शब्द, यहाँ पे देखिए अह तक आपको यहाँ पे शब्द जो कि अंग्रेजी में लिखने को और पढ़ने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले जो कि हमें यहाँ पे समझना होगा कि कौन सी छोटी ई की मात्रा है, कौन सी बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ऊ का जो कि अंग्रेजी क्या होगा, बड़ी ऊ का अंग्रेजी क्या होगा, आ का अंग्रेजी क्या होगा, आपको यहाँ पे समझने की बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग को सबसे पहले स्वर वर्ण पढ़ना होगा अ से अह तक, उसके बाद हम मात्रा को समझेंगे, उसके बाद अंग्रेजी को हम पढ़ना और लिखना सीखेंगे। यहाँ पढ़िए अ, आ, छोटी ई, इसे बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, ओ, औ, अंग, अह, क्या हो गया अ से अह तक पढ़नी है। अब यहाँ पे एक बार अंग्रेजी समझिए, ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से छोटी ए आई से बड़ी ए, ओ से ओ, यू से औ, AN से अंग, AH से अह, AH से क्या हो जाएगा अह होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है अ है, क्या है अ है। अ की मात्रा जो कि हमने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से हमने कटिस दे रखा हुआ है कि इसकी मात्रा नहीं होती, लेकिन दोस्तों इसकी मात्रा होती है। इसका जो कि उच्चारण जो कि हर शब्दों में जितने भी व्यंजन वर्ण के जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी में जो कि अ का उच्चारण रहता है, तो इसीलिए जो कि अ की मात्रा नहीं होता है। अ का जो कि एक इस प्रकार से हलंत रहता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं वक्त, क्या लिखते हैं वक्त, तो व और आधा क और त लिखते हैं वक्त। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क जो त में है त और या क है, तो इस क में
अ की मात्रा छिपा हुआ है क, अ का उच्चारण आएगा। आप बोलिएगा तो में भी अ का उच्चारण आएगा। व में भी क्या आ जाएगा, अ का उच्चारण आएगा। यहाँ पे आप समझिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आ का जो कि एक आकार होता है, क्या होता है, एक आकार होता है। इस प्रकार से जो कि एक आकार रहेगा, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो कि ये क्या है, ये छोटी ई है। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से रहती है, ऐसे आगे से रहती है। जैसे कि हमें लिखना होगा नितेश, क्या लिखना होगा, नितेश। देखिए यहाँ पे तो न में छोटी ई की मात्रा रहेगा नी, और त में यहाँ पे ये वाला छोटी ए है, इसकी मात्रा एक एकले रहेगा। यहाँ पे देखिए ते और स, नितेश क्या हो जाएगा, नितेश हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा, सीखना होगा। अब यहाँ पे देखिए छोटी ई की समझ गए। ये जो कि बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा उसकी विपरीत यानी उल्टा रहता है। जैसे कि ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ है उसके आगे, लेकिन जस्ट ये जो कि उसका आगे मुड़ा हुआ है, देखिए इस प्रकार से उल्टा रहता है। छोटी ऊ की मात्रा इस तरीके से करती है ऐसे, जैसे हम लोग लिखते हैं कुमार, क्या लिखते हैं, कुमार, कुमार। तो देखिए क में छोटी ऊ की मात्रा, ये वाला जो कि ऊ की मात्रा लगती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी ऊ क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा जो कि उसका उल्टा, जैसे कि हम पूजा, क्या लिखना होगा, पूजा। तो पूजा में प लिख देंगे, प में बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा पू, और ज आकार पूजा, इस प्रकार से पूजा लिखेगा। प में कौन सी मात्रा लगेगा, बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो कि छोटी ए है, क्या है, छोटी ए, इसकी जो कि एक एकले छोटी ए की मात्रा का जो कि अंग्रेजी जो कि यहाँ पे क्या होता है, ई होता है, क्या होता है, ई होता है। और इसकी जो कि मात्रा है एक एकले, जैसे कि हमें लिखना होगा केला, क्या लिखना होगा, केला, केला। तो क में कौन सी मात्रा लगा हुआ है, क में छोटी ए की मात्रा लगा हुआ है। ऐ क्या है, ऐ बड़ी ऐ है, तो इसका जो कि दो एकले होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए दो एकले है, इस प्रकार से आपको दो एकले लिखना होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं कैलाश या कैमरा, क्या लिखते हैं, कैमरा। तो कैमरा में क के ऊपर दो एकले कै म, और र के पास एक आ की मात्रा वाला जो कि ये आकार रहेगा कैमरा, क्या है, कैमरा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैमरा के बाद यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ओ है। ओ की मात्रा इस प्रकार से रहती है, एक आकार रहेगा, एक आकार, और उस पर एक एकले, जैसे कि हमें लिखना होगा कोमल, कोमल। तो क में ओ की मात्रा लगेगा, क्या लगेगा, क में ओ की मात्रा लगेगा। आप समझ गए। यहाँ पे आइए, साथ जो कि आपको अंग्रेजी देखते चलना है। मैं तो हिंदी बता रहा हूँ, जस्ट जब नीचे जाएंगे तो हम अंग्रेजी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी मात्रा जो कि कहाँ पे प्रयोग होती, कैसे प्रयोग होती, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये औ क्या है, औ की मात्रा जो कि एक आकार, और उस पर दो एकले रहता है, एक आकार दो एकले। तो इस प्रकार देखिए, जैसे हमें लिखना होगा भवकाल, भवकाल। देखिए भ में औ की मात्रा है, क्या है, औ की मात्रा, एक आकार है और दो एकले, क्या है, दो एकले, भवकाल हो गया। यहाँ पे समझिए औ की मात्रा की वजह से ये क्या है, अन्न है। अन्न हम लोग पढ़ते हैं, अन्न की मात्रा जो कि अनुस्वार होती है, एक जो कि बिंदु ऊपर जो कि बिंदु रहती है। जैसे हमें लिखना होगा यहाँ पे नंदा, न के ऊपर जो कि अनुस्वार और द आकार, नंदा हो जाएगा। या चंदन लिखते हैं, जैसे कि हम लोग चंदन लिखते हैं, च के ऊपर जो कि अनुस्वार तो चंद द न, चंदन। ये जो कि अनुस्वार है ये न के रूप में आता है, कभी कभी जो कि म के रूप में आता है। जैसे कि हमें लिखना होगा पंप, क्या लिखना होगा, पंप। यहाँ पे समझिए, प के ऊपर जो कि अनुस्वार और यहाँ पे पंप। अब पढ़ के दिए, पम, म का उच्चारण है पंप, पंप। और जब से चंदन पर लगा हुआ था, च के ऊपर लगा हुआ था, तो वहाँ पे न का उच्चारण आता है चन। तो इसका अंग्रेजी होता है, कहीं कहीं पे जो कि ए एन का प्रयोग होता है और कहीं कहीं पे ए एम का प्रयोग होता है। क्या होता है, ए एम का प्रयोग होता है। जैसे कि पंप लिखा हुआ है तो वहाँ पे पी लिखाएगा, PAMP, और चंदन में CHANDAN, चंदन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अह में जो कि इस प्रकार से दो बिंदु रहती है किसी जो कि शब्दों के पीछे, जैसे दुख, हमें लिखना होगा पुनः, क्या लिखना होगा, पुनः। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुनः, तो न के पीछे दो बिंदु दे देंगे, पुनः क्या हो जाएगा, पुनः हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझ गए, अ से अ तक आपने जो कि मात्रा को भी समझ लिया, स्वर वर्ण को पढ़ लिया, और अंग्रेजी को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी को देख लीजिए। इन्हीं सभी अंग्रेजी के जो कि सहायता से, मदद से हम जो कि 12 खड़ी को भी पढ़ते हैं, और किसी अंग्रेजी शब्द को, अंग्रेजी जो कि वर्ड्सों को हम पढ़ के जो कि उसको हिंदी में उसका उच्चारण करते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। अब चलिए हम नीचे आते हैं और जो कि शब्दों पे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आ जाइए, ये जो है ये बिना मात्रा वाला शब्द है, बिना मात्रा वाला। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि वहाँ पे हमने लिखा था
कैमरा कैमरा लिखा था, तो म के पास जो कि किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो कि हमने ए में ए लिखा था। क्यों लिखा था यहाँ पे समझिए। जैसे कि यहाँ पे कल है, क्या है कल, तो कल का जो कि क का अंग्रेजी होता है के, क्या होता है के, और ल का अंग्रेजी होता है एल, तो क्या हम इस प्रकार से लिख देंगे तो सही नहीं हो जाएगा? नहीं, ये जो कि हमारा गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे ए का प्रयोग करना होगा। कैसे? तो क का अंग्रेजी हो जाएगा के, क में अ का उच्चारण है, तो अ का अंग्रेजी क्या होता है? अ का अंग्रेजी होता है ए से अ होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे के ए और ल का हो जाएगा एल, कल। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे ल में भी जो है कि अ का उच्चारण है, तो यहाँ पे हमने ए क्यों नहीं लगा? तो दोस्तों अगर कोई जो है कि अक्षर है, कोई व्यंजनवर्ण का अक्षर है, वो लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है, और उसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसका जो अंग्रेजी उसका होता है वहीं लिखेंगे। जी दोस्तों, उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा हम अपने से नहीं लगा सकते हैं। जो अगर वहाँ पे कोई मात्रा लगा, अगर यहाँ पे क है, ल के पास आकार लगता है, तो हम यहाँ पे ल के पास जो कि एल है, तो एल के पास हम ए लगा सकते थे, लेकिन वहाँ पे ल में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लगेंगे, सिर्फ लिखेंगे के ए एल, कल। क्या लिखेंगे? कल। यहाँ पे तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे कलर चेंज करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, कल के बाद से क्या है? वध। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं VADH, वध, VADH, वध। नवल, 3 अक्षर का शब्द है नवल, तो नवल का हो जाएगा NAWAL, नवल। अब आप कहिएगा यहाँ पे व है, तो व में जो कि आपने W का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे व था तो आपने भी का प्रयोग किया। जी दोस्तों, आप यहाँ पे समझिए, व का जो कि अंग्रेजी होता है, भी से भी व होता है और W से भी होता है। क्या होता है? भी से भी व और W से भी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं फ, क्या पढ़ते हैं? फ पढ़ते हैं, तो फ का अंग्रेजी होता है PH से भी फ होता है और F से भी फ होता है। क्या होता है? F से भी फ होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा? नवल की वास्ते देखिए क्या है? जगत का हो जाएगा JAGET, जगत के बाद से करकट KARKAT, करकट। परवल का क्या हो जाएगा? PARWAL, परवल के बाद से यहाँ पे नीचे आइए। राम, यहाँ पे र में आ की मात्रा है, आ की मात्रा यानी एक आकार है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। राम में क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखिए RAM, राम। पान, PAN, पान। आकाश, आ का हो जाएगा AA, का हो जाएगा KA और स का हो जाएगा SH, AAKASH, आकाश। आकाश के बाद से ताकत, ता का हो जाएगा TAKAT, ताकत के बाद से देखिए क्या है? अचानक की क्या हो जाएगा? ACHANAK, अचानक। तलवार का क्या हो जाएगा? त का हो जाएगा T, यहाँ पे लगेगा A और ल का हो जाएगा L, फिर यहाँ पे TAL हो गया, और वाह है तो वाह का हो जाएगा WAR, तलवार के बाद से यहाँ पे देखिए दिन। द में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की इस प्रकार से जो कि रहती है, जो कि इस प्रकार से रहती मात्रा, ये वाली मात्रा लगा हुआ है। कौन सी ई है? छोटी। इसका अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। आई से छोटी ई होती है, तो यहाँ पे आई का प्रयोग हम लोग करेंगे। दिन, तो दिन का क्या हो जाएगा? द का होता है D और छोटी ई की मात्रा जो कि लगी है, तो यहाँ पे लगेगा आई और न का हो जाएगा N, DIN, दिन। लिख, LIKH, लिख। तकिया, क्या है? तकिया का हो जाएगा TAKIYA, तकिया। क्या हो जाएगा? तकिया के पास देखिए चिराग का हो जाएगा CHIRAG, चिराग। किसलय जो कि किताब भी होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किताब होता है। जैसे कि हम लोग 5वां का पढ़ते हैं जो कि हिंदी बुक, तो उसमें उसके ऊपर जो कि क्या लिखा होता है? किसलय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? KISLAY, KISLAY, किसलय के बाद से हिमाचल का HIMACHAL, हिमाचल।
हिमाचल के बाद से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए हिमाचल। दोस्तों आपको जो कि ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और आपको पढ़ते भी रहना है। मन में जो कि हम लोग बढ़ते हैं पढ़ने के लिए, वो आपको मन में पढ़ना इस प्रकार से जल्दी याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जीत, क्या है जीत, तो ज में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होता है, डबल ई होता है। क्या होता है, डबल ई से बड़ी ई, तो यहाँ पे डबल ई का हम लोग को प्रयोग करना पड़ेगा। ज का हो जाएगा जे, क्या हो जाएगा जे, और डबल ई लगेगा क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा है, और त का हो जाएगा टी, जे डबल ई टी, जित। मिल, एम डबल ई एल, मिल। बकरी, बी ए के आर डबल ई, बकरी। बकरी के पास देखिए दीपक, क्या है दीपक, डी डबल ई पी ए के, दीपक। दीपक के बाद से क्या है, नमकीन, नमकीन। नमकीन का हो जाएगा एन ए एम के डबल ई एन, नमकीन। नमकीन के बाद से जहरीला, जहरीला का हो जाएगा जे ए एच आर डबल ई एल ए, जहरीला। क्या हो जाएगा, जहरीला। जहरीला के बाद से यहाँ पे नीचे आइए, पुत्र, क्या है पुत्र, तो प में कौन सी मात्रा लगा हुआ है, छोटी ऊ का। इसका अंग्रेजी क्या होता है, यहाँ पे यू से छोटी ऊ होते हैं। क्या होता है, यू से छोटी यू, तो यहाँ पे हम लोग को यू का प्रयोग करना होगा। पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा, पी यू, और त्र का हो जाएगा टी आर, पुत्र। खुश, के एच यू एस एच, खुश। जामुन, जे ए एम यू एन, जामुन। दुनिया, दुनिया, दुनिया का हो जाएगा डी यू एन आई वाई ए, दुनिया। दुनिया के बाद से आगे देखिए यहाँ पे, दुनिया के बाद से कुर्बान, कुर्बान का क्या हो जाएगा, के यू आर बी ए एन, कुर्बान। कुर्बान के बाद से कुमारिका, के यू एम ए आर आई के ए, कुमारिका, के यू एम ए आर आई के ए, कुमारिका। क्योंकि क में छोटी ऊ की मात्रा था और यहाँ पे म के पास आकार था तो एम ए लगा, और र में छोटी ई की मात्रा था तो यहाँ पे आर आई लगा, और का के ए हो गया, के यू एम ए आर आई के ए, कुमारिका। कुमारिका के बाद से यहाँ पे नीचे आइए। अब यहाँ पे देखिए नूर, क्या है नूर। आपको पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, आपको पहचान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए नौ में कौन सी मात्रा है, कौन सी मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा है। जी हाँ बिल्कुल, आपका कमेंट जो कि बहुत ही सही है, आपका जवाब बहुत सही आया। न में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, बड़ी ऊ का जो कि अंग्रेजी क्या होता है, डबल ओ से बड़ी ऊ होता है। क्या होता है, बड़ी ओ, तो यहाँ पे बड़ी ऊ हो गया, तो यहाँ पे डबल हम जो कि ओ का प्रयोग करेंगे। नूर, क्या है नूर, तो नूर का अंग्रेजी हो जाएगा एन डबल ओ आर, नूर। धूप, डी एच डबल ओ पी, धूप। पूनम, पूनम का हो जाएगा पी डबल ओ एन ए एम, पूनम। क्या हो जाएगा, पूनम, पी डबल ओ एन ए एम, पूनम। पूनम के बाद से क्या है, कपूर। कपूर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए के ए पी डबल ओ आर, कपूर। राजदूत, राजदूत, राजदूत का क्या हो जाएगा, आर ए जे डी डबल ओ टी, राजदूत। राजदूत के बाद से यहाँ पे फूलदान, क्या है फूलदान। फूलदान का हो जाएगा, यहाँ पे एफ का प्रयोग होगा, एफ डबल ओ एल डी ए एन, फूलदान। क्या हो जाएगा, फूलदान, एफ डबल ओ एल डी ए एन, फूलदान। फूलदान के बाद से यहाँ पे नीचे आइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेब, क्या लिखा है मैंने, सेब। तो स में यहाँ पे क्या है, छोटी ए की मात्रा है, छोटी ए की जो कि एक एक होता है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, इसका अंग्रेजी ई से छोटी ए होता है, कहते हैं छोटी ए। तो यहाँ पे देखिए इसमें ई का प्रयोग होगा। सेब, क्या है सेब, तो सेब में एस ई बी, सेब। देव, डी ई भी, देव। जेलर, क्या है जेलर, तो जेलर का हो जाएगा जे ई एल ए आर, जेलर। गणेश, क्या है गणेश, तो गणेश चूंकि हिंदी में गणेश पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी में उसे गणेश हो जाता है। क्यों, यहाँ पे देखिए जी ए एन ई एस एच, गणेश। इसे अंग्रेजी में गणेश पढ़ेंगे लेकिन इसको हिंदी में शुद्ध शब्द में गणेश पढ़ना चाहिए, गणेश। क्या पढ़ना चाहिए, गणेश। गणेश के बाद से देखिए क्या है, तेजपात,
तेजपात, तेजपात का हो जाएगा TEJPAT, तेजपात। तेजपात के बाद से भेदभाव, भेदभाव BHEDBHAW, भेदभाव BHEDBHAW, भेदभाव। क्या हो गया? भेदभाव। भेदभाव के बाद से यहाँ पे आइए नया। क्या है? नया। न में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? बड़ी ए की मात्रा लगा हुआ है, बड़ी ए का। इसका अंग्रेजी क्या होता है? इसका अंग्रेजी क्या होता है? ए आई से आई, इसका दो एकले होता है। ए की जो की मात्रा है 2 एकले होते हैं। तो यहाँ पे न के पास क्या कौन मात्रा लगा हुआ है? ए की मात्रा, बड़ी ए की। तो इसका अंग्रेजी यहाँ पे ए आई का प्रयोग हमें करना होगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न का हो जाएगा एन, और यहाँ पे लगेगा ए आई, और या का हो जाएगा वाई ए, NAIYA, नया। नया के बाद से क्या है? मया, मया MAIYA, मया। कैलाश, क्या है? कैलाश। कैलाश का क्या हो जाएगा? KAILASH, कैलाश। कैलाश के बाद से क्या है? सैलाब, जो कि दोस्तों समुद्रों में जब आता है, सैलाब समुद्रों में आता है। क्या होता है? समुद्रों में सैलाब आता है। तो सैलाब का क्या हो जाएगा? SAILAB, सैलाब। मैलापन, मैलापन MAILAPAN, मैलापन। मैलापन के बाद से क्या है? खपरैल। खपरैल का क्या हो जाएगा? KHAPRAIL, KHAPRAIL, खपरैल। क्या हो जाएगा? खपरैल। खपरैल के बाद से यहाँ पे देखिए लोग। क्या है? लोग। तो लॉ में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? लॉ में ओ की मात्रा लगा हुआ है। इसका अंग्रेजी क्या होता है? ओ से क्या होता है? ओ। और इसका जो कि मात्रा क्या होती है? एक आकार और उस पर एक एकले। तो यहाँ पे देखिए लॉ में एक आकार और एक एकले है, ओ की मात्रा है। तो यहाँ पे हमको जो कि ओ का प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा? ओ का प्रयोग। दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट किया था कि आप इस क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक मत करिएगा, कमेंट भी नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो करिएगा, लेकिन मैं आपसे ये नहीं ज़बरदस्ती करूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं, आपको पहले अंग्रेजी सीखना है। अगर आप जब अंग्रेजी सीख जाएंगे, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आप अपने आप जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? लोग। तो लोगों का क्या हो जाएगा? ल का होता है एल, इसमें लगेगा ओ, क्योंकि ओ की मात्रा है। तो ओ का जो कि अंग्रेजी क्या होता है? ओ से ओ होता है। तो LO, और ग का जी, LOG, लोग। बोध, BODH, बोध। पोशाक, POSHAK, पोशाक। पोशाक के बाद से क्या है? समोसा, समोसा, SAMOSA, समोसा। नोकदार, NOKDAR, नोकदार। नोकदार के बाद से क्या है? नोकदार के बाद से यहाँ पे देखिए लोटपोट, लोटपोट, LOTPOT, लोटपोट। क्या हो जाएगा? लोटपोट। लोटपोट के बाद से यहाँ पे नीचे आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौक। क्या है? चौक। तो चौक का क्या हो जाएगा? यहाँ पे चौ में कौन सी मात्रा है? चौ में जो कि औ की मात्रा है। क्या है? औ की मात्रा। और इसका अंग्रेजी क्या होता है? AU से औ, AU से और इसका मात्रा जो कि क्या होता है? एक आकार और उस पर 2 एकले। तो यहाँ पे देखिए चौ में एक आकार है, 2 एकले। तो यहाँ पे AU का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? AU का। तो यहाँ पे आ जाइए, चौ का होता है CH से चौ, और यहाँ पे लगेगा AU, और क का हो जाएगा K, CHAUK, चौक। कौन, KAUN, कौन। गौरव, गौरव का हो जाएगा GAURAV, गौरव, GAURAV, गौरव। गौरव के पास देखिए चौपाल, चौपाल, CHAUPAL, चौपाल। नौकरानी, नौकरानी। नौकरानी का क्या हो जाएगा? NAUKRANEE, नौकरानी, NAUKRANEE,
एन डबल ई, नौकरानी, क्योंकि नौ में बड़ी ए की मात्रा लगा हुआ है तो हम यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डबल ई का प्रयोग। तो यहाँ पे नौकरानी का क्या हो गया? NAUKRANI, नौकरानी। नौकरानी के बाद से क्या है? सौदागर। सौदागर, सौदागर के क्या हो जाएगा? SAUDAGAR, सौदागर, SAUDAGAR, सौदागर। सौदागर के बाद यहाँ पे देखिए रंग। क्या है? रंग। र में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? र में जो कि अन की मात्रा लगा हुआ है, एक अनुस्वार होता है और इसका अंग्रेजी क्या होता है? AN से अंग होता है। क्या होता है? AN से अंग, अंग, अंग। तो इसका जो कि क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पे देखिए इसमें AN का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? AN का प्रयोग। र का हो जाएगा R और यहाँ पे AN लगेगा क्योंकि अनुस्वार है AN, और ग का हो जाएगा G, RANG, रंग। जंग, JANG, जंग। पतंग। क्या है? पतंग। पतंग का क्या हो जाएगा? PATANG, पतंग। पतंग। पतंग के बाद से यहाँ पे आइए, इसको इरेज करते हैं। मंजन। क्या है? मंजन, MANJAN, मंजन। शिवलिंग। शिवलिंग। शिवलिंग क्या हो जाएगा अंग्रेजी? यहाँ पे देखिए SHIVLING, शिवलिंग। यहाँ पे जो कि AN का प्रयोग नहीं, यहाँ पे सिंपली N का प्रयोग होगा। यहाँ पे A का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे I लग गया, I लग गया तो यहाँ पे A का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे N का प्रयोग होगा। क्या होगा? N का। यहाँ पे देखिए शिवलिंग का SHIV, शिव हो गया। लिंग का हो जाएगा LING, शिवलिंग। शिवलिंग। शिवलिंग के बाद से क्या है? गंगा जल। गंगा जल। गंगा का क्या हो जाएगा? GANGA हो गया और जल का हो जाएगा JAL, गंगा जल। GANGAJAL, गंगा जल। गंगा जल के बाद से यहाँ पे आ जाइए नीचे। यहाँ पे देखिए क्या है? पुनः। क्या है? पुनः। इसमें कौन सी मात्रा लगा हुआ है? इसमें अह की मात्रा लगा हुआ है। अ की, दो बिंदु होता है पीछे, किसी शब्द के पीछे दो बिंदु जब लग जाए तो वो अ की मात्रा माना जाता है और इसका अंग्रेजी होता है AH। क्या होता है? AH। तो इसमें क्या प्रयोग होगा? इसमें AH का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी में AH का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए पुनः, तो पु का हो जाएगा PU और नह का हो जाएगा NAH, पुनः। क्या हो जाएगा? पुनः। पुनः के बाद से अतः। अतः ATH, यहाँ पे ATH हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे AT और AH का लिख सकते हैं। अतः का ATAH, अतः। अतः के बाद से क्या है? अंततः। अंततः, इसको हिंदी पढ़िए, अंततः। अंततः का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए अन का हो जाएगा AN और त का हो जाएगा T, फिर यहाँ पे लगेगा A और तह का हो जाएगा TAH, ANTATAH, अंततः। ये जो कि H है, अंततः। अंततः के बाद से क्या है? क्रमशः। 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 तो क्र का हो जाएगा KR, म का हो जाएगा M, यहाँ पे लगेगा A और श का होता है SH, फिर यहाँ पे लगेगा AH, क्रमशः। KRMASHAH, क्रमशः। क्रमशः हो गया। अब यहाँ पे देखिए मुख्यतः, 4 अक्षर का शब्द है दोस्तों, मुख्यतः। मुख्यतः का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा MUKHYATE, यहाँ पे TA होगा और यहाँ पे फिर लगेगा AH, MUKHYATAAH, मुख्यतः। मुख्यतः। मुख्यतः के बाद से क्या है? संभवतः। 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 संभवतः के क्या हो जाएगा? SAM और भ का हो जाएगा BH, यहाँ पे लगेगा WATAH, संभवतः। देखिए अंग्रेजी जो कि कितना बड़ा हो गया, लेकिन हिंदी में 4 ही अक्षर का है। क्या है? 4 ही अक्षर का है। यहाँ पे देखिए संभवतः का पढ़िए SAMBHA
WATAH, संभवतः क्या हो जाएगा, संभवतः। मैं आपको दो दो बार तीन तीन बार इस शब्दों को इसलिए बोला कि आप लोग यहाँ पे आके फंस रहे हैं, जो कि हिंदी पढ़ रहे में आप फंस रहे हैं, इसीलिए मैं एक एक शब्दों को दो दो बार तीन तीन बार यहाँ पे आपको बोल के पढ़ाया। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपने देखा और क्लास जो कि यहीं तक था। अगर आप इस क्लास को शुरू से और यहाँ तक देखेंगे, संभवतः तक देखेंगे, तो आपको जो कि मेरे को लगता है जो कि आपको अब अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अ से अह तक जितने भी मात्रा होते हैं, कितने मात्रा होते हैं, 11 मात्रा होते हैं, 12 मात्रा होते हैं, क्या होता है, 12 मात्रा होते हैं। तो मैंने आपको 12 मात्रा का जो कि यहाँ पे क्लास करा दिया, यानी आपको 12 मात्रा से बने 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्दों को अंग्रेजी में मैंने आपको लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा दिया। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो यहीं पे जो कि हम क्लास को रोकते हैं और फिर मिलेंगे जो कि नए वीडियो में, इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको मैं अंग्रेजी जो कि सिखा के ही मानूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।